अब जान लीजिए दर्शकों, आजकल के बाबा भी स्मार्ट बन गए हैं और स्मार्ट वॉच देख सकते हैं, इनके कलाई में स्मार्ट वॉच है और ये पैसा वही आरती का पैसा है ना बाबा जी। सही बात है ना एकदम। अच्छा ये बताइए, आपको लगता नहीं कि आपको अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए क्या राजेश गोस्वामी जी? मेरे माता पिता यही भगवान है, यहीं पे रहता हूँ, पूजा पाठ 24 घंटा यहीं पे रहता हूँ। मेरे माता पिता ये भगवान यहाँ पर आए हैं हो गया 3-4-5 साल। 3-4 साल। हाँ। उम्र कितना है आपका? 13-14 होगा। 13-14 मतलब 6 साल के थे तभी से आप यहाँ पर हैं। बनेंगे वो बनेंगे, ये अफसर बनेंगे वो अफसर बनेंगे, क्या आपका मन नहीं करता? नहीं। बस बाबा की भक्ति करना है। हाँ। माता पिता के यहाँ जाते हैं? नहीं जाते। ये होता है, ये देख लीजिए दर्शकों, इसको कहते हैं असली सन्यासी। माता से पिता से कोई नाता नहीं, समझ रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए हमारे हिंदुस्तान में लोग साधु, महात्मा, सन्यासी, संत बनना क्यों चाहते हैं? दर्शकों आप तो जानते ही हैं, आप देखे भी होंगे हमारे देश में छोटी छोटी उम्र में ही लोग साधु बन जाते हैं। और क्यों बनते हैं वो साधु, क्या वजह रहती हैं, आज हम आपको बताते हैं। हमारे साथ दर्शकों आज एक जो है संत हैं, एक तरह से साधु, एक तरह से कहे सन्यासी बन गए हैं, सन्यास ले लिए हैं। घर से, रिश्तेदार से, माता पिता से, परिवार वालों से कोई नाता नहीं, यहाँ पर आए हैं, भगवान का जो है भजन करते हैं। समझ रहे हैं? ये जहाँ पर इस वक्त हम लोग हैं, इस जगह का नाम है पहाड़ी महादेव मंदिर। ये प्रयागराज के जो है कोहनार घाट के ही पास पड़ता है। क्या नाम है आपका? राजेश गोस्वामी। क्या नाम है? राजेश गोस्वामी। राजेश गोस्वामी। राजेश, अच्छा ये बताइए क्यों बने साधु आप, क्यों बन गए सन्यासी? मुझे बाबा की भक्ति और पूजा पाठ में अच्छा लगता है। और क्या कर रहा है यार, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है और जो संतुष्ट रहते हैं, ये दुनियादारी से दिल रूठ जाता है, इसीलिए बाबा की दुनियादारी से दिल रूठ गया है, इसीलिए आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको लगता नहीं कि आपको अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए क्या राजेश गोस्वामी जी? मेरे माता पिता यही भगवान है, यहीं पे रहता हूँ, पूजा पाठ 24 घंटा यहीं पे रहता हूँ। मेरे माता पिता ये भगवान ही हैं। यही आपके माता पिता हैं? हाँ। आप सुन रहे हैं दर्शकों, इनका कहना यह है कि जहाँ पर मैं हूँ यही हमारे माता पिता हैं, हमको संसार से, सुख से कोई नाता नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको जो है, जो जिस तरह से और सुख लेते हैं, ठीक है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिस तरह से लोग व्यतीत करते हैं, आप नहीं चाहते वो व्यतीत करना? नहीं। क्यों नहीं करना चाहते? कब से आप यहाँ पर आए हैं? हो गया 3-4-5 साल। 3-4 साल। हाँ। उम्र कितना है आपका? 13-14 होगा। 13-14 मतलब 6 साल के थे तभी से आप यहाँ पर हैं। हाँ। दर्शकों ये जान लीजिए 6 साल के थे तभी से राजेश गोस्वामी यहाँ पर रह रहे थे, तभी से हैं और आज भी यहीं पर रहते हैं। इनका कहना यह है कि हमको महादेव की भक्ति करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से हम यहाँ पर रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आजकल का छोटा सा जो बच्चा होता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो बड़ा बड़ा ख्वाब देखता है, सपने देखता है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, ये अफसर बनेंगे वो अफसर बनेंगे, क्या आपका मन नहीं करता? नहीं। बस बाबा की भक्ति करना है। हाँ। माता पिता के यहाँ जाते हैं? नहीं जाते। ये होता है, ये देख लीजिए दर्शकों, इसको कहते हैं असली सन्यासी। माता से पिता से कोई नाता नहीं, समझ रहे हैं आप? इनका सिर्फ और सिर्फ नाता है तो सिर्फ महादेव से, महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर क्या करते हैं? सुबह उठते हैं तो किस तरह का दिनचर्या रहता है आपका? सुबह उठते हैं, उसके बाद नहाते धोते के बाद आरती पूजा और मंदिर की साफ सफाई। हाँ बस हो गया, यही था। बस यही, और कुछ नहीं? और जैसे रामायण भजन वजन हो गया वही करने हैं, बस हो गया। मतलब भगवान की भक्ति में सारा दिन देते हैं। अच्छा आपका मन नहीं करता कि कभी कभी हम पढ़ने जाएं? नहीं। नहीं मन करता, भगवान की भक्ति करना है ना?
हाँ, आप ये घड़ी पहने हैं, किस लिए पहने हैं? टाइम देखने के लिए, पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए टाइम देखते हैं इसमें। हमेशा लगाए रहते हैं घड़ी। हाँ, स्मार्ट वॉच देखिए दर्शकों, बाबा जी स्मार्ट वॉच पहने हैं। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन भी यूज करते हैं? नहीं, स्मार्टफोन नहीं है तो जब बात करना होगा तो किससे कैसे करते हैं? यही दुकान पे है, घर जैसे कुछ हो गया। खुद का फोन नहीं है? खुद का फोन नहीं है। अच्छा, तो उसमें का जो आरती वगैरह का पैसा आता है तो उसमें से तो खरीद सकते हैं ना बाबा जी आप? इतना कहाँ आएगा? इतना पैसा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है ना। अब जान लीजिए दर्शकों, आजकल के बाबा भी स्मार्ट बन गए हैं और स्मार्ट वॉच देख सकते हैं, इनके कलाई में स्मार्ट वॉच है और ये पैसा वही आरती का पैसा है ना बाबा जी? हाँ। सही बात है ना एकदम। ये सोच लीजिए वही आरती का पैसा है जो हम और आप दान करते हैं, उसी से खरीदे हैं। और जाहिर सी बात है ना, तो इनके परिवार यहाँ पर रहते हैं, इनका परिवार तो यही है ना, तो यही का जो पैसा आता है उसी पैसे को तो अपने इस्तेमाल में लगाएंगे, अपने काम में लगाएंगे। इनको जो ज़रूरत का सामान है उस सामान में खरीदेंगे। जैसे ये कपड़ा हो गया, ये गमछा हो गया, पैंट हो गया। गमछा क्यों धारण किए हैं आप? गमछा क्यों पहने हैं आप? वही ऐसे ज़रूरत खातिर पहने हैं और कहीं देसी दिखाने के लिए, मैं देसी बाबा हूँ। हाँ, नहीं, अच्छा लगता है। हाँ, काम पड़ा था गमछा के। हाँ? कुछ भी हो गया, मतलब मुंह पोंछने के लिए कभी हाँ। कभी। अच्छा, ये जान लीजिए दर्शकों, बाबा जी अच्छा आने वाले टाइम में क्या सोचे हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं आप? समाज के लिए, समाज के लिए अब क्या बता सकते। समाज के लिए क्या काम करेंगे? हम समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बाबा के लिए करेंगे, भोलेनाथ अपने के। बाबा के लिए करेंगे, समाज से कोई लेना देना नहीं। नहीं। दर्शकों सुन रहे हैं ना, बाबा जी का कहना ये है कि इनका किसी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ भोलेनाथ के लिए करना है। भोलेनाथ तो पूरे समाज के लिए करते हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? हो गया, इच्छा मर्जी। इच्छा आपकी, सिर्फ बाबा का दर्शन करना है। माता पिता से कोई नाता नहीं, परिवार से कोई नाता नहीं, सबसे दूर रहना है ना। ये देख लीजिए दर्शकों, ये है असली संत, समझ रहे हैं? ऐसे ही संतों की ज़रूरत है, ऐसे ही सन्यासियों को जरूरत है, समझ रहे हैं आप, देश को।